नेपाल की राजधानी काठमांडू में जहां इस वक्त जबरदस्त बवाल मचा हुआ है, हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी इस वक्त काठमांडू की सड़कों पर उतर आए हैं। उनको कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो रहा है सुरक्षा बलों के लिए, वहां जवानों के लिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां तक आपकी निगाह जाए सर ही सर नजर आ रहे हैं, बैनर पोस्टर लिए। ये प्रदर्शन किस लिए हो रहा है, जेनजी सड़कों पर क्यों उतरी है, उसका कारण है 26 ऐप्स पर बैन लगा दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। उनका ये कहना है कि ये बैन सही नहीं, क्योंकि जेनजी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करती है। यूट्यूब हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इन सब पर बैन है। इन्हें समय सीमा दी गई थी 1 हफ्ते की, जिसका पालन नहीं हुआ, लिहाजा इन पर बैन लगा दिया गया। और उसके बाद आप देखिए प्रदर्शन किस कदर है, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। संसद भवन परिसर के अंदर दाखिल हो गए थे प्रदर्शनकारी और आगजनी, वहां तस्वीरें दिखा रहे हैं, दाहिनी तस्वीर आप देखिए तो धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उन्हें कंट्रोल करके इस जगह से तो निकाला गया। पहली बार नेपाल के इतिहास में ऐसा हुआ जब प्रदर्शनकारी संसद भवन परिसर के अंदर घुस जाएं, छतों पर चढ़ जाएं, वहां आगजनी करें, तोड़फोड़ करें। लेकिन उसके बाद सख्त आदेश सरकार की तरफ से, ओली सरकार की तरफ से दे दिया गया है कि अब कोई भी तोड़फोड़ में संलिप्त पाया जाता है या सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया हुआ देखा जाता है तो उस पर गोली चला दी जाए, यानी गोली मारने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रेसिडेंट हाउस हो, वाइस प्रेसिडेंट हाउस हो, सरकारी आवास प्रधानमंत्री को हो, वहां जितने भी रास्ते जाते हैं वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कर्फ्यू जैसी स्थिति वहां पर भी कर दी गई है, यानी कोई भी वहां दाखिल ना हो, इसको इंश्योर कर लिया गया है। उसके अलावा आपको बता दें, भारत सरकार ने भी सख्त कदम उठा लिया है। जितने भी भारत नेपाल बॉर्डर्स हैं वहां पर सुरक्षा और ज़्यादा कड़ी कर दी गई। नेबरिंग कंट्री है नेपाल और बिल्कुल सीमाएं जो हैं सटी हुई हैं, तो ऐसे में वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में 12,000 के करीब ये जेनजी है, जिनकी उम्र 28 से 30 बरस के बीच है, यानी 1997 से 2012 के बीच में जो पैदा हुए हैं वो जेनजी कहलाती है। टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। आए दिन इनके तमाम जो चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया के ज़रिए ये लोग करते हैं। ऐसे में इनको नुकसान हो रहा है, इनका गुस्सा है। उसके अलावा भ्रष्टाचार को भी बड़ा मुद्दा बनाया है इन्होंने। इनके इस प्रदर्शन में वो नेता भी शामिल हैं, कुछ तो खुलकर इनके प्रदर्शन शामिल हैं, कुछ पीछे से इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने राजशाही का सपोर्ट किया है, यानी इनका कहना है कि राजशाही फिर से बहाल हो नेपाल में। ओली सरकार के विरोधी हैं, विपक्षी नेता हैं, उनका भी समर्थन मिला है। उसके अलावा बड़ी संख्या में जो नेपाली स्टूडेंट्स बाहर विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनका भी सपोर्ट इन प्रदर्शनकारियों को है। हाथों में बड़े बड़े पोस्टर्स इनके हैं, प्रधानमंत्री हों, उपराष्ट्रपति हों, राष्ट्रपति, उनके बैनर, उनकी शक्लें बनाकर उस पर लिखा गया है कि वांटेड, यानी अगर इनको ढूंढ के लाओगे तो इतना इनाम मिलेगा। इस तरह के पोस्टर्स भी हैं। और सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने समय सीमा दी थी 1 हफ्ते की, उसका पालन नहीं हुआ, लिहाजा ये बैन लगा दिया गया। और अगर अभी भी ये रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो 1 दिन के अंदर अंदर ये बैन हटा दिया जाएगा, यानी कानूनी दायरे में लाने की कोशिश तमाम सोशल मीडिया ऐप्स को है। और लेकिन प्रदर्शनकारी, उनका गुस्सा है क्योंकि हर रोज़ के इस्तेमाल में उनकी ये चीज़ें आती हैं। और अभी तक की बड़ी खबर आपको बता दें, सोशल मीडिया बैन पर ये नेपाल में हालात बिगड़े हैं। काठमांडू सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट राजधानी काठमांडू में, उसके अलावा कई और सारे शहरों में भी। उसके अलावा पोखरा में अभी जो जानकारी मिल रही है, वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है एहतियातन, वहाँ पर भी हालात बिगड़े। न केवल राजधानी काठमांडू बल्कि पोखरा एक दूसरा बड़ा शहर नेपाल का, वहाँ पर भी एहतियातन कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो अकेले काठमांडू में ही प्रदर्शन नहीं हो रहा, आप अंदाज़ा लगाइए। और इसके अलावा 5 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, 42 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेपाल में ओली सरकार, केपी शर्मा ओली सरकार ने आपात बैठक बुलाई, इमरजेंसी बैठक बुलाई है। उसके अलावा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखते ही, यानी जो भी तोड़फोड़ करता पाया जाता है, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए पाया जाता है, उस पर गोली चला दे, ये भी आदेश लगा दिए गए हैं, दे दिए गए हैं। पोखरा में भी कर्फ्यू लगाया गया है। न केवल काठमांडू यानी राजधानी में ही नहीं, और शहरों से भी इसी तरह के प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। और कर्फ्यू राजधानी काठमांडू में तो लगाया गया है, उसके अलावा पोखरा से भी जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। और ये सब कुछ एहतियातन किया गया है, यानी सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया गया उसको हटाए सरकार, ये इसको लेकर आंदोलन हो रहा है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है ओली सरकार में, उसको लेकर भी ये ज़बरदस्त गुस्सा लोगों में है। और आपको बता दें कि आज किस तरह से ये युवा जो हैं सड़कों पर उतर आए। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने 7 दिन की समय सीमा दी थी, रजिस्ट्रेशन करवाएं, इस तमाम जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उसका पालन नहीं हुआ, लिहाजा ये बैन लगा दिया गया। और अभी भी ये कहा गया कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो फिर से बहाली हो जाएगी। और
हैशटैग कई सारे चल रहे हैं, रिस्टोर सोशल मीडिया, इस तरह की जो हैशटैग्स हैं वो भी काफ़ी चल रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में नेपाली स्टूडेंट जो बाहर विदेशों में रहते हैं उनका भी सपोर्ट इनको मिल रहा है। बल्कि आपको बताएं कि नेपाल में काठमांडू के जो मेयर हैं वो भी सपोर्ट करते हुए इन युवाओं को नज़र आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं काठमांडू नेपाल की, ये तो नेपाल की राजधानी की तस्वीर है। बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में जो युवा हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके अलावा पोखरा से जो जानकारी आ रही है वहाँ पर भी एहतियातन कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रेसिडेंट हाउस हो, यहाँ काठमांडू की बात करें, प्राइम मिनिस्टर का घर हो, वाइस प्रेसिडेंट का घर हो, उनका जो सरकारी आवास है, वहाँ जितने भी रास्ते जाते हैं वहाँ पर इस वक्त कर्फ्यू जैसी स्थिति कर दी गई है। और जेनजी स्कूल यूनिफॉर्म में शामिल हुए, बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अपनी यूनिफॉर्म में आए हैं। यानी आप देखिए जो एज ग्रुप है, यानी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स जो हैं, बड़ी संख्या में लड़कियां भी उनमें शामिल हैं। यानी 28 साल तक, 13 साल से लेकर आप अंदाज़ा लगा लीजिए 28 साल तक, यानी लगभग 16-17 साल तक स्कूल में स्टूडेंट होते हैं, वो बच्चे भी शामिल हैं, वो छात्र छात्राएं भी शामिल हैं और अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में वो आए हैं और सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं। यानी इन तमाम युवाओं के साथ हम भी शामिल हैं। उसके अलावा जैसा हमने आपको बताया काठमांडू के मेयर हैं, उनका भी सपोर्ट है। वो कह रहे थे कि मेरी एज ज़्यादा है लिहाजा मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता, लेकिन सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि ये अकेले नहीं हैं, बड़ी संख्या में नेपाली स्टूडेंट्स विदेशों में अलग अलग जगहों पर रहते हैं, उनका भी इनको सपोर्ट है। ये जो सोशल मीडिया पर बैन लगाया है ओली सरकार ने, ये तानाशाही नहीं चलने देंगे। और आज किस तरह से प्रदर्शन उग्र हो गया जब इन्होंने संसद भवन परिसर में यानी पार्लियामेंट के अंदर दाखिल हो गए, वहाँ जमकर आगजनी की, तोड़फोड़ की, रेलिंग्स तोड़ दी, खंबा गेट क्रैश किया और छत पर चढ़े हुए नजर आए। धुआं उठता हुआ देखा जा सकता था और फिर उसके बाद वहाँ उन्हें हटाया गया और चारों तरफ से पूरे पार्लियामेंट हाउस को घेर लिया गया और गोली भी वहाँ पर चलाई गई। 2 लोगों की, जबकि अब जानकारी मिल रही जो लेटेस्ट अपडेट है 4 लोगों की मौत हो गई, लगभग 42 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। और सरकार की तरफ से अब सख्ती से आदेश लागू कर दिया गया ओली सरकार की तरफ से कि कोई भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आया, किसी भी तरह की तोड़फोड़ में करता हुआ पाया गया तो गोली चला सकते हैं जवान। ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। भारत सरकार ने भी एहतियातन कदम उठाया है। जितने भी भारत नेपाल बॉर्डर हैं वहाँ पर सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइट कर दी है और ये सब कुछ एहतियातन किया गया है। 26 ऐप पर बैन लगाया गया 4 सितंबर को और आज 8 तारीख, आज से बवाल शुरू हुआ। किस तरह से ये स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए, ये प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए, ये भी देखना पड़ेगा। जगह जगह से ये आए और एक बड़ा हुजूम फिर इनका दाखिल हो गया आज संसद भवन परिसर में। वो तस्वीरें, दाहिनी तस्वीर आप देख रहे हैं, और वहाँ जमकर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई और धुआं उठता हुआ देखा गया। उसके बाद वहाँ हवाई फायरिंग की गई। 2 लोग पहले जो जानकारी मिली थी 2 लोगों की मौत की खबर थी, अब वो बढ़कर 4 हो गई है। 42 के करीब लोग घायल हुए हैं और जैन जी आज सड़कों पर है, ना सिर्फ नेपाल की राजधानी काठमांडू में बल्कि और अलग अलग जगहों से भी खबरें आ रही हैं। पोखरा से जो जानकारी मिल रही है ये कि वहाँ पर भी कर्फ्यू एहतियातन लगा दिया गया है। देखिए बैरिकेडिंग को हवा में झुलाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा बल खड़ी है हेलमेट पहने हुए, इनकी तरफ जो हाथ में उनके आ रहा था प्रदर्शनकारियों के फेंक रहे थे, लाठी डंडे पत्थर जूते चप्पल सब उनकी तरफ फेंक रहे थे। ज़बरदस्त गुस्सा इनमें, हाथों में बैनर पोस्टर हैं और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री के पोस्टर्स लेकर, वांटेड पोस्टर्स लेकर इस तरह के वो सड़कों पर उतर आए। तो ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त आक्रोश है इन युवा प्रदर्शनकारियों में, गुस्सा है और गुस्सा है सरकार के प्रति क्योंकि सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है और जिनका इस्तेमाल ये जो जनरेशन है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है रोज़मर्रा, वो चाहे लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ये सब पर बैन लगाया गया। लिहाजा उन्होंने ये प्रदर्शन करने का फैसला लिया। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से तर्क दिया गया, ये कहा गया कि हमने तो समय सीमा दी थी, 1 हफ्ते का वक्त बहुत होता है, हमने वो वक्त दिया था कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं, यानी कानूनी दायरे में इन सोशल मीडिया ऐप्स को लाने की तैयारी में सरकार थी। लेकिन जब ये नहीं हुआ तो सरकार ने बैन लगा दिया। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया, ये साफ किया गया कि यदि अगर अभी भी आप ये रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो ये बैन हटा लिया जाएगा 1 दिन के अंदर। लेकिन जब ये नहीं हुआ तो सोशल मीडिया यूज़र्स जो हैं वो किस तरह से जब ये बैन लगा इस सड़कों पर अपने गुस्से को लेकर आए, उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरों में आप देखिए सड़कों पर यानी वो जो जगह जगह बैरिकेडिंग किया गया उसको हटाने की कोशिश में भीड़ उग्र होती हुई नज़र आ रही है, नारेबाजी हो रही है और इनको लीड जो कर रहे हैं तमाम जो युवा लोग हैं वो कर रहे हैं।
और जो जानकारी मिल रही है, इन्फॉर्मेशन ये भी मिल रही है, बहुत सारे जो विरोध में है केपी शर्मा ओली सरकार के नेता, वो भी इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं, उनका भी इनको सपोर्ट है, समर्थन है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया है, साथ ही साथ ये भी राजशाही के सपोर्ट भी है। उनका कहना है कि राजशाही फिर से बहाल होती है तो नेपाल की स्थिति सुधरेगी, तो वो लोग भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और अब जाहिर बात है, जब इतनी बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी होंगे तो इनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलता है, लीडरशिप होती है, वरना इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं हो सकता। लिहाजा इनको कहीं ना कहीं से डायरेक्शन ज़रूर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं, हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आक्रोश की वजह क्या है। वजह है, एक तो 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाया है ओली सरकार ने, नेपाल की सरकार ने, और उनका कहना है कि हमने इनको कानूनी दायरे में लाने की कोशिश की थी, समय सीमा दी गई थी, यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसका पालन नहीं हुआ, लिहाजा बैन लगा दिया गया और केवल टिकटॉक खुला है। बाकी ये जो तमाम और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर बैन है, और यही बैन तंग कर रहा है। इन स्टूडेंट्स की नाराज़गी की बड़ी वजह है, इन प्रदर्शनकारियों की नाराज़गी की बड़ी वजह है। और जैसा हमने आपको बताया कि सपोर्ट किन किन का मिल रहा है, सपोर्ट बहुत सारे उन नेताओं का मिल रहा है जो ओली सरकार का विरोध करते हैं, सपोर्ट मेयर का मिल रहा है। मेयर ने तो ये तक कह दिया कि मेरी उम्र नहीं है, वरना मैं भी इस प्रदर्शन का हिस्सा होता, लेकिन सरकार को इनकी बात सुनना चाहिए। उसके अलावा बड़ी संख्या में एक लार्ज नंबर उन लोगों का है, उन स्टूडेंट्स का है, उन काम करने वालों का है जो नेपाली हैं लेकिन बाहर विदेशों में अलग अलग जगहों पर रहते हैं, उनका भी इनको सपोर्ट मिल रहा है। और सपोर्ट जब मिलता है तो प्रदर्शन कितना बड़ा हो जाता है वो आप अंदाज़ा लगाइए। अब ऐसे में स्थिति को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है, लेकिन फिर भी सख्ती दिखाते हुए ओली सरकार ने ये आदेश दे दिया है कि अगर कोई तोड़फोड़ करता पाया जाता है, जैसा आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये सब इस वजह से किया गया क्योंकि संसद भवन परिसर में घुस गए थे प्रदर्शनकारी। वहाँ देखिए रेलिंग ऊपर से टूट के नीचे गिरी हुई है, आग की लपटें अंदर दिखाई दे रही हैं, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, यानी वहाँ आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई। वो भी कहाँ, पार्लियामेंट हाउस में छत पर चढ़ गए थे, झंडे लेकर, बैनर लेकर, उन्हें वहाँ से खदेड़ा गया। और अब एहतियातन ओली सरकार ने ये निर्णय ले लिया है, सख्त आदेश दे दिया है कि कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को, सरकारी प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, गोली भी चलानी पड़े तो चलाओ। 4 लोग की मौत की खबर है, 42 के करीब लोग घायल हुए हैं, उनमें कईयों की हालत गंभीर भी है, लगभग 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हम आपको इस स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे कि ये बवाल नेपाल में क्यों हुआ और उसका क्या असर पड़ रहा है। काठमांडू में कर्फ्यू लग गया है और उसके अलावा पोखरा में भी कर्फ्यू लग गया है। और ये बवाल क्यों हुआ, क्योंकि 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाया है। रजिस्ट्रेशन के लिए 6 दिन, लगभग 7 दिन का समय सीमा दिया गई थी, जब वो पालन नहीं हुआ उसके बाद ये सख्ती दिखाई गई। और जेनजी का सपोर्ट कौन कौन कर रहा है, खुद वहाँ के काठमांडू के मेयर कर रहे हैं। उन्होंने अपनी उम्र का हवाला दिया, उन्होंने कहा मेरी उम्र ज़्यादा है इसलिए मैं प्रदर्शन का वैसे हिस्सा नहीं बन सकता, लेकिन मेरा सपोर्ट है और मैं सरकार से कहूँगा कि इनकी बात सुनी जाए, इन प्रदर्शनकारियों की, यानी मेरा पूरा सपोर्ट है। और बहुत बड़ी संख्या में एक लार्जर नंबर जो है वो उन स्टूडेंट्स का, उन लोगों का जो बाहर विदेशों में काम करते हैं पर नेपाली हैं, उनका भी सपोर्ट इनको मिल रहा है। और आप समझ सकते हैं, जब इतनी बड़ी संख्या में लगभग 12,000 के करीब प्रदर्शनकारी, 70 से 80 लाख जेनजी रहती है नेपाल में, और उनमें से लगभग 12,000 जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरा है तो क्या आलम बनता है, किस तरह की तस्वीर बनती है,